के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस बांग्लादेश के अंदर से। गाइस बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी है गाइस, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की डिमांड की गाइस इंडिया से। पाकिस्तान के पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया को क्यों प्रेफर किया इस मामले के अंदर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कहाँ रिलायबल कर रहे हैं हम और कहाँ रिलायबल कर रहा पड़ोसी मुल्क इंडिया और कहाँ रिलायबल कर रहा बांग्लादेश। इन सब के मामलों के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे आंसर लूंगा, उनका क्या कहना है आइए मिलकर जानते हैं। मैं सीए स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट हुआ करता था और हमारे हर तरह के लेन देन और हर चीज़ पाकिस्तानी इंक्लूड किया जाता था, पाकिस्तानी था, लेकिन 1971 में हमसे अलग हो गया। अलग होकर अभी एक अलग मुल्क बन चुका वो, लेकिन अलग होने के बाद उसको पाकिस्तान के साथ उस तरह की ट्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही। इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा बांग्लादेश। अभी रिसेंटली चावल की एक खबर है कि चावल भी इंडिया से ले रहा है, लेकिन अभी जो डिफेंस के हालात हैं सारे के सारे फाइटर जेट, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ये सारी की सारी इंडिया से मंगवा रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई मैंने चाइना से पहले मंगवाया था, चाइना की चीज़ें पायदार नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहा बांग्लादेश? देखें, इस रीजन में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक है आपकी चाइना और एक है आपकी इंडिया। ठीक है, तो अब चाइना के साथ देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान ज़्यादा बनता है और बांग्लादेश वैसे भी जो ना पाकिस्तान के साथ उनकी बनती नहीं ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल इस वक्त रिव्यूज़ बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन कम्प्लीटली नॉट इन टच विद दी सिनेरियोज। है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली अगर मैं भी होता बांग्लादेश का तो आई प्रेफर इंडिया बिकॉज उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके रिजर्व्स 563 बिलियन समथिंग इस तरह की कोई फिगर आई थी। पाकिस्तान के $6 बिलियन भी ड्रॉप कर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली अ कंट्री दैट्स गोइंग टू डिफॉल्ट वेरी सून एज पर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन देखा जाए तो भाई अगर किसी ने बंदे ने किसी से काम निकलवाना तो बंदा बड़ी मच्छी से ताल्लुकात बना के रखता है। तो अब यही सिनेरियो है कि भाई अब हर बंदा यही करेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए। यही है, दैट्स माय आंसर। अगर इंडिया आ जाए तो कहते हैं हम किसी गरीब मुल्क में आ गए। मतलब इंडिया वाज अबाउट टू डिफॉल्ट। उनके कुछ स्कैम्स भी हुए थे, बहुत बड़े बड़े फिस्कल फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे। 1992 स्कैम जैसे इस पे एक मूवी सीरीज बनी हुई है। तो अक्सर जो उनके मतलब कि इंडिया वाज अबाउट टू डिफॉल्ट बाय द लेट 80s और उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे और पाकिस्तान 70s के बाद से जो ना हमारे हालात जो ना डाउनफॉल आना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस हालात में जो इंडिया उस वक्त था और इंडिया उस वक्त हालात, मतलब कि सी द हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। आगे हम देखते हैं तो जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को रिकवर कर लिया 80s के टाइम के अंदर, आप देखेंगे तो मतलब अनडेवलप कंट्री थी, हमारे फॉरेन रिजर्व से कम थे इंडिया के, हमारी करेंसी भी ज़्यादा बेटर थी। देखें, बात आती है हमारी सिंसेरिटी। हम लोग जो ना वो कौम है जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये हम चाहते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग जो ना अपने मुल्क को से पहले अपने मुफादात को रखते हैं। जब रिलीजन हमने इस्लाम बनाया, अपने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम की बेस पे, जबकि इस्लाम के नाम पे यहाँ पे हम लोग रात को बैठ के पॉलिटिशियन नाच भी करा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, गंजर खानियाँ सब कुछ चल रही होती हैं, आपकी वीडियोस लीक होती हैं, सब कुछ आपके सामने में, कुछ नहीं कहूँ। लेकिन इंडिया में आपका पिछले दिनों अभी कोई पता नहीं शाहरुख खान की कोई फिल्म का मैं सुन रहा था, उसमें कोई डांस, हाँ पठान कोई फिल्म आई है, उसमें शायद दीपिका ने कोई इस तरह के कपड़े उस रंग के पहन लिए जिस रंग का उनका हिंदुओं का हाँ उस तरह का उनका कुछ कलर था। तो उस पर उन्होंने इतना पूरे मुल्क को जो ना बेसिकली वो अपने चीज़ों को अपनी जो ना बेसिकली यू हैव टू ओन समथिंग टू गेट समथिंग। तो आप जब अपनी बेसिक्स और अपनी जो ना क्या कहते हैं उसको जड़ों को आप अपने ओन नहीं करेंगे, हम लोग यार शर्मिंदा होते हैं। बाहर जाते हैं ना, हम पार्टी भी करते हैं, ये नहीं बताते वहाँ पे जाके हम लोग क्लब्स में जाते हैं पार्टी करते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। खैर अब बस हम कुछ नहीं कहूँगा, मुसलमानों के हालात कैसे हैं, बस मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे। बेसिकली सर बात करने का पर्पस ये है, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी अलग होने के बाद इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज है सर। अगर किसी भी ट्रेड के हवाले से आप बात करेंगे तो हर चीज़ प्रेफर करता बांग्लादेश कि इंडिया से ली जाए, वो बेस्ट है। अभी एक खबर आ रही है उड़ती उड़ती, एक बहुत बड़ी खबर है सर। बांग्लादेश ने इंडिया से डिमांड की है कि भाई इंडिया हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मंगवाई है ताकि उनका अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बांग्लादेश का कहना है कि पहले उन्होंने चाइना से अपने लिए खरीदी थी डिफेंस का सामान, लेकिन उनका कहना है कि जो चाइना की चीज़ें वो पायदार नहीं होती। इंडिया को कहा कि आप अपनी चीज़ें दें। सर देखा जाए तो हम भी एटमी पावर है कंट्री है, तो बांग्लादेश हमसे भी तो मंगवा डिमांड कर सकता था, तो लेकिन वाई इंडिया? हाँ जी, हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो ज़रूर हमारी तरफ डिसीजन मेकिंग करेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर होना तो जाहिर सी बात है, एक नेमत है, लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह ताला चॉइस आपकी होगी। हाँ, अगर कंट्री जो है, बल्कि बांग्लादेश क्या कोई भी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे बिलीव करेंगे और अपनी मार्केट को बढ़ाएंगे
तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रीज़ आपसे चीज़ें लेंगे भी। हमारे यहाँ कंट्री की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी में इस वक्त डील करना तक मुश्किल हुआ हुआ है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रुकी पड़ी है। तो कहने का मकसद है कि इन हालात में आपका जब अपने कंट्री के अंदर सर्वाइवल ख़त्म हुआ हुआ है तो आप किसी कंट्री को क्या सर्व करोगे। बिल्कुल सही। तो जिस तरह के हालात सर हमारे चल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ तो ख़राब है ही, लेकिन हमारे रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ अच्छे नहीं है सर। अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो कि बड़ी न्यूज़ आई है 1971 अगर हम देखें बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ उसके बाद उसने हमें वो प्योरिटी नहीं दी जो कि इंडिया को दी है। तारीख में लिखा है कि इंडिया को वो हमेशा प्रेफर करता है। आज की एक न्यूज़ है कि इंडिया से उसने कहा है कि हमें चाइना के फाइटर जेट और जो हेलीकॉप्टर है वो पसंद नहीं है, हमें आपसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर चाहिए जो कि आपके मियारी हैं। हम अपनी जो आर्मी है उनको मॉडर्न करना चाहते हैं। बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है मगर उसने पाकिस्तान से ऐसी कोई डिमांड नहीं की। उससे पहले चावल की भी हम मिसाल ले सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बहुत से लोग, बहुत सी कंट्री जो हैं वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रही है। क्यों, क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया को प्रेफर दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान को नहीं? चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और इस सवाल का जवाब लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर मैं चावल की एक कंपनी के साथ रिलेटेड हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें अभी की चावल की, आपने बात की है चावल की, बता दें चलो कि 2-3 हफ्ते पहले बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी तादाद में इंडिया को कहा कि हमें चावल दे दो, एक्सपोर्ट कर दो। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो है वो 2 नंबर चावल होता है, हमें उनका नहीं चाहिए। अब भी आज की एक न्यूज़ है, उनका कहना है बांग्लादेश का फाइटर जेट चाहिए और उसके अलावा हमें हेलीकॉप्टर चाहिए अपने आर्मी के लिए। हम अपने आर्मी को मॉडर्न करना चाहते हैं और उसके लिए हम कैपेबिलिटी समझते हैं इंडिया को कि इंडिया ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं। क्यों? मैम पहली बात तो ये है, बांग्लादेश की तो बात ना करें, वो तो है मुनाफिक मुल्क।